ओम शांति। अपने जीवन से जब बिल्कुल निराश हो जाओ तो एक बार इसको देख लेना, सूखा के दिनों में भी बुजुर्ग छाता लेकर के क्यों आए। देखिए, आज व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है तो व्यक्ति निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। अगर किसी ने 2 बार एग्ज़ाम दे लिया, 3 बार एग्ज़ाम दे लिया या फिर कोई बिज़नेस शुरू किया है, एग्ज़ाम दिया है, उसमें नहीं निकले हैं, तो व्यक्ति एकदम हार मान लेते हैं और निराश हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया है कि अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा। या फिर कोई व्यक्ति बिज़नेस शुरू करते हैं और उसमें अगर उनने थोड़े दिन संघर्ष किया, साल 6 महीने तक अगर वो सक्सेस नहीं हो पाए, एक बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, लेकिन अगर बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर वो व्यक्ति हार मान लेता है कि अब शायद मेरे से नहीं होगा और अपनी लाइफ से बहुत परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार मेरा क्या होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप निराश हो चुके हैं और आपने हार मान ली है, तो आज एक बार इस स्टोरी को आप अच्छे से सुन लेना, समझ लेना और आपके जीवन में फिर से ऊर्जा आ जाएगी और आप कुछ नया करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। आपके अंदर उमंग आ जाएगा, ईश्वर में विश्वास जाग जाएगा और बहुत जल्दी ही आप बहुत तरक्की को पाएंगे। देखिए, आज की ये बात है 11 गांव की। एक पंचायत में 11 गांव थे जहां पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। कितने ही वर्षों से वहां पर बारिश नहीं हुई थी और उसके कारण सभी लोग बहुत परेशान थे। जहाँ सूखा पड़ती है, आप लोगों ने भी कहीं देखा हो, जहाँ पानी नहीं हो तो वहाँ का हाल क्या होता है। वहाँ रेगिस्तान जैसा लगता है, वहाँ के पेड़ पौधे सूख जाते हैं। वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था तो फसल के लिए पानी कहाँ से आता। और जब फसल नहीं हो सकती है तो गांव में जो लोग रहते हैं वो किसान होते हैं और वो फसल पर ही डिपेंड रहते हैं। और जब फसल नहीं तो फिर उनका जीवन कैसे चलेगा। तो इस प्रकार से वो लोग बहुत परेशान थे, 11 गांव के लोग। और वो लोग बार बार सरपंच जो वहाँ के थे, पंचायत के जो सरपंच थे, उनके पास बार बार जाते थे और कहते थे कुछ मदद करवाइए। और सरपंच कहते थे कि सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी कर रही है, अब क्या किया जाए अगर बारिश नहीं हो रही है तो। अब किसी ने उन्हें एक बार सलाह दी। ऐसे तो बहुत परेशान हो गए, बार बार सरकार के पास जाते, बार बार एप्लीकेशन लगाना, हमारे यहाँ डैम बंधवाओ, बांध बंधवाओ, कहीं कुछ कराओ। लेकिन जब बारिश हो तब तो डैम बांध भरेंगे ना, अगर बारिश ही नहीं होगी तो भरेंगे कहाँ से। बोर में पानी खत्म होता जा रहा, कुएँ सूखते चले जा रहे हैं। बहुत परेशान, बहुत तंगी आ गई और लोगों को ऐसे लगने लगा कि शायद अब हमें गाँव छोड़ करके जाना पड़ेगा। वहाँ के सभी जो जंगल थे, वहाँ के जीव जंतु जो भी रहते थे, वो जंगल को छोड़ कर के चले गए। उनके यहाँ जो पशु रहते थे, गाय भैंस, उनको पानी पीने के लिए नहीं था तो वो भी छोड़ कर के चले गए। बहुत निराश लोग हो गए थे। जब सब जगह से एकदम निराश हो चुके तब उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जहाँ पर बहुत माने हुए संत रहते हैं और वो यज्ञ करवाते हैं, वो हवन करवाते हैं। अगर उन्होंने वर्षा वाला हवन करवा दिया तो आपके गांव में निश्चित रूप से वर्षा होगी। लेकिन आपको वहां जाकर के उनसे मिलना पड़ेगा जहां पर वो पुजारी जी रहते हैं। तो 11 गांव के कुछ लोग जो थे वो लोग इकट्ठे होकर के और 100 किलोमीटर दूर तक एक बस में इकट्ठे होकर के गए। पूरे 11 गांव से कुछ खास लोग वहां पर गए। मंदिर था जहां पर जाकर के पुजारी जी से मिले और पुजारी जी से कहा कि हमारे गांव में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। और सारे अपने गांव की परिस्थितियां बताई, पूरी पंचायत का हाल बताया कि हमारे गांव में क्या क्या परिस्थितियां आ रही हैं, बारिश की वजह से बहुत परेशान हैं और कई लोगों की तो जान जा चुकी है क्योंकि पानी नहीं बचा है, बहुत सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो जो पुजारी जी थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, यहाँ आपके गांव के नाम से हवन करना पड़ेगा और आपके गांव में, आपकी पंचायत में 11 गांव में बारिश हो जाएगी। तो सरपंच ने कहा कि जल्दी कीजिए पुजारी जी, कब आपको हवन करवाना है। तो पुजारी जी ने मुहूर्त निकाला, पत्रा देखने लगे और मुहूर्त निकालने लगे और मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकाल करके उनको समय बताया, डेट बताई और दिन बताया और कहा कि आप 11 गांव के लोग जो हैं, 11 गांव से, हर एक गांव से एक एक प्रतिनिधि, यानी कि 11 गांव से 11 लोग
मेरे पास आ जाइएगा, हवन करवाया जाएगा और फिर आप देखना कि बहुत जल्दी ही आपके यहाँ पर वर्षा निश्चित होगी। उन्होंने समय दे दिया कि इस समय पर इस दिन आना है और हवन करवाया जाएगा। अब क्या होता है, 11 ही गांव के जो लोग थे वो बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने गांव में जाकर के उन्होंने खुशियां मनाई, ढिंढोरे पिटवा दिए कि अब तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, बस हवन होना है और बस उस हवन के बाद तो फिर हमारे यहाँ पर बारिश होने वाली है, सब कुछ बदल जाएगा। अब जो पुजारी जी ने तिथि बताई थी, जो समय बताया था, जो डेट बताई थी, उसी के अनुसार वो सभी 11 गांव के एक प्रतिनिधि बन करके 11 लोग पुजारी जी के पास पर पहुंच जाते हैं बस में बैठ करके मंदिर तक। और जो 11 के ही 11 लोग हवन में बैठे, पंडित जी ने हवन शुरू करवाया और हवन में 11 लोग ही 11 गांव से आए हुए थे, प्रतिनिधि थे, और वो सभी 11 ही लोग हवन में बैठ जाते हैं। अब पंडित जी ने हवन शुरू करवाया, जो वहाँ पर पुजारी जी रहते थे, तो उनकी एक व्यक्ति पर विशेष दृष्टि जा रही थी, बार बार वो उनकी तरफ देख रहे थे, बार बार उसको देख रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ, पुजारी जी ने प्रसाद बांटा, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हवन है ये सफल तो हो गया है। पुजारी जी ने जब हवन करवाया, हवन सफल हो गया, सबको प्रसाद दे दिया। उसके बाद कहा कि जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतना संघर्ष करके और ये हवन करवाया है, तो ये हवन सफल तो हो गया, इसमें असफलता नहीं है, सफल तो हो गया, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए, सिर्फ एक गांव के लिए। और बाकी के लोग सभी घबरा गए कि आप ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी, 10 गांव में बारिश नहीं होगी, सिर्फ एक गांव में बारिश होगी, ऐसा क्या है उस गांव में कि जो उसी गांव में बारिश होगी, एक गांव में, उस गांव में आखिर ऐसा क्या है। तो पुजारी जी ने कहा कि आपको जो ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं ना, सिर्फ इनके गांव में ही बारिश होगी और किसी गांव में बारिश नहीं होगी। तो लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि आखिरकार इनके गांव में ऐसा क्या है, इनके ही गांव में बारिश क्यों होगी। हम सभी लोग एक साथ आए, एक साथ हवन में बैठे, एक साथ आपके साथ, आपके लिए जो भी आपने कहा सबने बराबर किया है, उसके बावजूद भी बाकी के गांव में वर्षा क्यों नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं के गांव में वर्षा क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है आखिर। तो फिर पुजारी जी ने कहा कि इनको ध्यान से देखिए, ये अपने साथ क्या लाए हैं। लोगों ने कहा कि छाता लाए हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि बस ये छाता लाए हैं, यानी कि इनको संपूर्ण विश्वास था, ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था और विश्वास अभी भी है कि इनके गांव में वर्षा जरूर होगी और हवन सफल भी होगा। आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि बारिश होगी, आप लोगों को तो किसी ने कह दिया है कि हवन करवाइए और हवन करवाने से बारिश होती है। पुजारी जी हवन करवाते हैं, मंदिर चले जाते हैं और वहाँ से फिर जो चाहिए वो मिल जाता है। तो सुन करके आप आ गए हैं हवन करवाने के लिए, तो चलो आपने सोचा कि चलो एक उपाय ये भी कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, इनको लगा कि एकमात्र उपाय है और ये उपाय अगर सफल हो गया तो सब कुछ जीवन में अच्छा हो जाएगा। इसलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, लेकिन एकमात्र ये व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास के साथ बैठे थे। ये प्रभु का हवन, ये परमात्मा का हवन हो रहा है। ये जो पुजारी तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, बाकी कराने वाला तो सब कुछ भगवान है। और भगवान के यज्ञ में, भगवान के हवन में हम बैठे हुए हैं, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है। तो पक्के से 100% मेरे गांव में बारिश जरूर आएगी और आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज देख लेना आप सभी लोग, आप देख लेना इन्हीं के गांव में आज बारिश आएगी, आज शाम तक इनके गांव में बारिश आ जाएगी और बाकी के जो लोग हैं उनको कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो 11 लोग प्रणाम करके वहाँ से चल दिए और जा कर के बस से जाने लगे, बस में बैठ गए और बस में बैठते ही और आपस में बातें करते जा रहे थे कि ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके गांव में ही बारिश हो, ऐसा कैसे हो, सब ने बराबर हवन किया, सब कुछ किया है, लेकिन इनके गांव में ही बारिश कैसे होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर सभी लोग बस में बैठे ही थे और बस आगे बढ़ती जा रही थी और सबसे पहले वहीं पहुंची, सबसे पहले उसी व्यक्ति का गांव आता था जो छाता लेकर के आया था। वही व्यक्ति कि जिसके लिए पंडित जी ने कहा था कि इनके घर गांव में आज बारिश होगी, उसी का गांव सबसे पहले आया
और जैसे ही वो व्यक्ति बस से उतरा और वहाँ बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बस से नीचे उतरे वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश हुई और फिर धीरे धीरे करके वो बस आगे बढ़ते चली और फिर सभी लोग एक एक करके जिसका जैसा गांव आता जाता है उतरते चले गए, लेकिन किसी के भी गांव में एक बूंद भी नहीं गिरा। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति था जिसके गांव में बारिश हुई, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती है, लेकिन चरित्र तो बदल सकता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थितियां अवश्य बदलती हैं। प्रार्थना से परिस्थिति बदलनी है तो पहले चरित्र को बदलना शुरू करो, प्रार्थना में विश्वास लाना शुरू करो, ये मानना शुरू करो कि मैंने अगर प्रार्थना की है तो एक ना एक दिन मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर तो जाते हैं लेकिन वो छाता ले जाना भूल जाते हैं। विश्वास करना है तो संपूर्ण कीजिए, अपने आप आपकी लाइफ में सक्सेस आप तक खुद चल करके आएंगे। फिर आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास करना है उस बुजुर्ग की तरह जो छाता लेकर के आए थे, इतना विश्वास करना है आपको। उनके बराबर विश्वास करेंगे तो ज़रूर आपको भी जो चाहिए वो मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। बस अपने जीवन से निराश मत होना, कभी हार मत मानना। आप 1 नहीं 2 नहीं 4 बार भी अगर असफल हो चुके हैं, 10 बार भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। आप सभी ने एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब की खोज की है। तो आपने उनकी अगर जीवन कहानी को पढ़ा हो तो वो कितनी बार जब बल्ब का रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो वो खोज करते करते बहुत परेशान हो गए। कितनी बार असफल हुए, कितनी बार वो हार चुके थे। 99 बार व्यक्ति असफल हुआ। तब फिर 99 बार असफल होने के बाद भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, हार को स्वीकार नहीं किया। फिर 100वीं बार भी दोबारा से उसने जब प्रयास किया तो वो सफल हो गए और उनकी सफलता आज पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है। आज जो बल्ब है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं ने ही इसका आविष्कार किया है। अगर वो हार मान लेते तो हो सकता है कि आज दुनिया में उजेला ना हो सकता है, कि बल्ब ना होते, रोशनी ना होती इतनी ज़्यादा। तो इसलिए वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास था। उनके अंदर विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन बहुत ऊंचे जाऊंगा, सफलता को प्राप्त करूंगा और मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके ही रहूंगा। ये दृढ़ विश्वास ने ही उनकी विजय दिलाई है। इतना दृढ़ और इतना निश्चय था उनके लिए कि मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा विश्वास ही मुझे सफलता दिलाएगा। और एक दिन वो सफल हुए और उनको सफलता मिली है। इसलिए कितने लोगों के आज देखिए कॉल आते रहते, इसलिए ये बात बताई है क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं और कई लोग बिजनेस में फेल हो गए हैं, तो उनके भी कॉल आते रहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पैसा नहीं रुक रहा, सक्सेस नहीं मिल रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आप विश्वास रखिए ईश्वर में, थोड़ा अपने कर्मों के अनुसार कुछ अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी जन्म के कोई कर्म होंगे, लेकिन आप अच्छा कर्म करते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। धीरे धीरे करके समय निकल जाएगा और देखते ही देखते आप समझ नहीं पाएंगे कि कब आपका जीवन बदल गया, कैसे आपके दिन बदल गए, कैसे आपकी लाइफ बदल गई। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी। इसलिए आप थोड़े समय के लिए और थोड़ा जो भी चल रहा है सहन करना हो, जो भी हो स्थिति परिस्थिति, तो उसमें एडजस्ट करके चलिए, क्योंकि कुछ हमारे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है, उसके कारण ही लाइफ में हमारी उतार और चढ़ाव आते हैं। जब ये हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो आगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। इसलिए चाहे आपने एग्ज़ाम दिया है तो भी आप निराश मत हों, तो भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 1 बार 2 बार 4 बार में नहीं, लेकिन 10 बार हो चाहे 25 बार हो, लेकिन हार नहीं माननी है और एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।